माई चाइल्डहुड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर बुक से लिया गया एक पार्ट है। प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पार्ट में हमें अपने बचपन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के एक शहर रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन थे और उनके माताजी का नाम आसी अम्मा। अब्दुल कलाम के पिता ना तो ज्यादा शिक्षित थे और ना ही अमीर, फिर भी वो एक अक्लमंद और दयालु इंसान थे। उनके माता भी बहुत दयालु थी। अक्सर समय लोग प्रतिदिन उनके परिवार के साथ भोजन किया करते थे जो वहाँ पर मंदिर के पास आया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 5 भाई बहन थे जिनमें से यह सबसे छोटे थे। वो रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली के एक पक्के मकान में रहते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का पिता भले ही गरीब थे लेकिन घर के जरूरत को जरूर पूरा करते थे। इनके घरों में खाने पीने के सामान मौजूद रहते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तब 8 वर्ष के थे जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और अचानक टर्मरिक सीड यानी इमली के बीज की मांग बढ़ गई। वे इन दिनों इमलियों के बीज को इकट्ठा करके बाजार में बेचा करते थे। उन्हें दिन भर इकट्ठे की गई इमली के बीज से 1 आना मिल जाती थी, यानी लगभग 6 पैसे मिलते थे। उन दिनों ये एक अच्छी राशि थी। उनका चचेरा भाई शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबार बांटा करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण चलती ट्रेन से अखबार को फेंक देते थे, जिससे शमसुद्दीन को अखबार इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो इस पर अब्दुल कलाम बिल्कुल फिट बैठते थे, इसलिए शमसुद्दीन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को काम पर रख लिए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब 50 वर्ष बाद अपनी बायोग्राफी को लिखते हैं तो उसे गर्व महसूस होता है इस बात का कि मैंने पहली बार स्वयं काम करके पैसे कमाए थे। अब्दुल कलाम बताते थे कि वे अपने माता पिता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी एवं आत्म अनुशासन सीखा और उन्हें अच्छाई और दयालुता अपनी माँ से सीखने को मिले। बचपन में अब्दुल कलाम के 3 घनिष्ठ मित्र थे जिसका नाम रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। ये सब साथी ब्राह्मण हिंदू परिवार से संबंधित रखते थे। बच्चे के रूप में उन्होंने कभी आपस में धार्मिक अंतरों को महसूस नहीं किया और जब मूर्ति को लेकर जाते तो इसका परिवार यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार नाव का इंतजाम भी क्या करते थे। इस तरह से मिलजुल कर रहते थे। उस सोते समय उनके पिता एवं उनके दादी उनको कहानियां सुनाई करती थी। एक बार जब अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो कक्षा में एक नया अध्यापक आए थे। कक्षा में अब्दुल कलाम अपने घनिष्ठ मित्र रामानंद शास्त्री के साथ आगे की लाइन में बैठे हुए थे। तभी नया अध्यापक एक मुसलमान लड़के को एक हिंदू पुजारी के साथ बैठना सहन नहीं कर सका। फिर वो अध्यापक अब्दुल कलाम को पीछे बेंच में बैठने को कहा। फिर अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों उदास हो गए। अब्दुल कलाम को पिछली बेंच में जाते हुए रामानंद शास्त्री की आंख में आंसू आ गए। इस बात का अब्दुल कलाम पर बहुत बड़ा असर हुआ। बाद में रामानंद शास्त्री ने अपने पिताजी को बुलाया। फिर उसके पिता ने अध्यापक से कहा कि आप बच्चों के बीच सामाजिक विभाजन का जहर ना घोलें। फिर वह अध्यापक इस बात के लिए माफी मांगे। अब्दुल कलाम का साइंस अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक ऊंची जाति के ब्राह्मण थे, मगर वो सामाजिक व धार्मिक बंधनों पर विश्वास नहीं रखते थे। एक दिन उसने अब्दुल कलाम को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। अय्यर की पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी। उसने एक मुसलमान लड़के को भोजन रसोई में परोसने से इनकार कर दिया। फिर उसका साइंस का टीचर यानी कि अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी पत्नी से कहा, अगर ये लड़का कल का राष्ट्रपति बन जाएगा तो क्या तुम इस देश को छोड़ दोगे? इस पर इसकी पत्नी कहती है, क्या यह लड़का इतना भी काबिल या अच्छा है? बाद में अय्यर खुद अब्दुल कलाम का भोजन परोसा और भोजन करने के लिए अय्यर भी अब्दुल कलाम के साथ बैठ गए। भोजन के बाद अध्यापक अय्यर ने अब्दुल कलाम को फिर अगले सप्ताह भोजन के लिए अपना घर आमंत्रण दिया और कहा कि तुम बहुत आगे जाओगे, खूब मेहनत करना। और फिर जब अब्दुल कलाम अगले सप्ताह भोजन के लिए अध्यापक अय्यर के घर गए तो इस बार उसकी पत्नी उसको रसोई में ले गई। उन्होंने इसके लिए खुद से भोजन परोसा। अब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। अब भारत आजादी के नजदीक आ चुके थे। सारा देश खुशी के वातावरण से भर गया। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से
रामनाथपुरम पढ़ने जाने की अनुमति मांगी। इस पर उनके पिता ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उनकी माँ बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। वे अब्दुल कलाम को भेजने में झिझक रही थी। फिर अब्दुल कलाम के पिताजी ने उनके माँ को फारसी दार्शनिक खलील जिब्रान का उल्लेख देकर समझाया। उसने उसे बताया कि उसके बच्चे उसके नहीं है, वे तो जीवन के अपनी प्रति इच्छा के पुत्र व पुत्रियां हैं। वे उसके द्वारा आते हैं परंतु उसमें नहीं आते हैं। वे उन्हें अपनी प्यार तो दे सकती है परंतु अपना विचार नहीं, क्योंकि उनके विचार तो उनकी है जैसे तुम्हारे विचार तुम्हारी है। और यहीं से माई चाइल्डहुड पार्ट एंड हो जाते। आई होप कि माई चाइल्डहुड पार्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई स्टोरी, नए पोएम के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और पढ़ते रहिए।